दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज फिर से हम एक मेंस का क्वेश्चन करेंगे ताकि जो भी बिगनर्स हैं उनको हेल्प हो सके। 2027 में जो अटैम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, 2026 में भी जिनका है वो भी देख सकते हैं। कुछ तो हल्की फुल्की हमारा एक्सपीरियंस हल्का फुल्का काम आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा तो हम विद्वान है नहीं ऐसे कामों में। देखिए, सबसे पहले अपने दो साइडों पे ऐसे मार्जिन छोड़ के लाइनें मार लेनी है। अगर प्लेन शीट है आपके पास, घर पे तैयारी कर रहे हो, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड समझनी है। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर फंडामेंटल प्रिंसिपल इन गवर्नेंस वाइटल फॉर प्रमोटिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो 150 वर्ड में इसको डिस्कस करना है, ठीक है। बल्कि डिस्कस में आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बता सकते हो, ठीक है। कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो, ठीक है, गवर्नेंस का। तो कैसे प्रमोट किया जा सकता है पब्लिक ट्रस्ट को इफेक्टिव पॉलिसी बना के, तो उसको देखते हैं। तो स्टार्टिंग देखिए, आप एक कोट से स्टार्ट कर सकते हो, कोई करंट अफेयर से, किसी कोई टुकड़े से, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, ठीक है, मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक सिटिजन्स राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टेट पावर इज मिनिमल, सो सिटिजन्स कैन एंजॉय देयर राइट्स, ठीक है। मतलब कि जॉन लॉक पोलिटिकल में PSIR में करते हैं कि जॉन लॉक जो थिंकर थे उन्होंने कहा था कि सिटिजन्स के राइट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड स्टेट्स की जो पावर है वो मिनिमल होनी चाहिए, ताकि जो सिटिजन्स हैं वो अपने राइट्स को एंजॉय कर सकें। तो जॉन लॉक ने कहा था, तो मैंने वहां से शुरू किया इसको, ठीक है जी। एंड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वही 7-8 मिनट में टाइम लगा के लिखा हुआ है ये, तो गलती थोड़ी बहुत हो भी सकती है, ठीक है जी। उसके बाद तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन गवर्नेंस फॉर प्रमोटिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड इफेक्टिव पॉलिसी, ठीक है। बल्कि वही लाइन हमने लिख दी कि इम्पोर्टेंट होता है ऑब्वियसली। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल मेड फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, लाइक आर्टिकल जैसे आर्टिकल 14 है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ हमें देता है, 19 है, ठीक है, फ्रीडम का, फिर 32 है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हम, फिर 226 हो गया हाई कोर्ट वाला, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स हमने बता दिया कि ट्रांसपेरेंसी ओब्वियसली हम यहाँ से मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद फिर हमने RT का जिक्र कर दिया यहाँ पे कि RT एक्ट आया था 2005 में, मेड बाय गवर्नमेंट फॉर मोर ट्रांसपेरेंटी ऑफ सर्विसेज। कि RT जो R2 इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में, उससे गवर्नमेंट थोड़ा और ज्यादा मतलब उसको ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की गई यहाँ पे। तो आपने ये उसको मैच करके उसके साथ लिख दिया, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। उसके बाद डिजिटल इंडिया स्कीम कैन हेल्प सिटीजन्स टू गेट करप्शन फ्री स्कीम्स, ठीक है। बल्कि पहले स्कीम्स में काफी ज्यादा करप्शन हुआ करता था, तो आपने इसमें भी लिख दिया कि डिजिटल इंडिया आने के बाद थोड़ा ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो उसके बाद अभी बल्कि करप्शन वगैरह ऑब्वियसली थोड़ा रिड्यूस तो हुआ है पहले से, बीच में जो लीकेज हुआ करते थे वो कम होंगे डिजिटल इंडिया आने के बाद, ठीक है। अब एग्जांपल दे दिया आपने, जैसे डिजिटल लॉकर है आपका, ठीक है, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। पहले आप बाहर, ठीक है, बाहर बनाने जाते थे, ठीक है, वहाँ पे मतलब कि उसको डिजिटल डिजी पासपोर्ट है हमारा, ठीक है, IRTC है, रेलवे वगैरह वैसा सारा कुछ करके। फिर डेमोक्रेसी लिमिटेड गवर्नमेंट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल, एग्जांपल फंडामेंटल राइट मिलते हैं आपको 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। इसमें डेमोक्रेसी में होती है, बल्कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं कि कुछ भी कानून बना दे वो, ठीक है। तो आपने ये लाइन यहाँ पे लिख दी। फिर पब्लिक ट्रस्ट मेड थ्रू बेटर एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट, जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो कैसे बनाया सकता है, बेटर एफिशिएंसी, मतलब कि गवर्नमेंट की इतनी अच्छी एफिशिएंसी होगी, इतना अच्छा काम करेगी, तो पब्लिक ट्रस्ट उतना ज्यादा बेहतर बन सकता है, ठीक है। तो आपने ऐसे करके इसको और पॉइंट ऐड कर दिया। फिर इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, ये भी एग्जांपल है अकाउंटेबिलिटी के, ठीक है। जब हम ग्राउंड लेवल पे जाके डिसेंट्रलाइजेशन करके, ठीक है, इलेक्शन करवाते हैं पंचायत के, म्यूनसिपैलिटी के, तो वो भी एक अच्छी एग्जांपल है अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। तो आपने इसको इलेक्शंस के पंचायत में क्या वो डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो आंसर को, जितना ज्यादा आप आंसर को डाइवर्सिफिकेशन करोगे, डाइवर्स करोगे, उतना ज्यादा अच्छा एग्जामिनर को भी इंप्रेसिव लगेगा कि हाँ बच्चे ने काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करके डेप्थ में जाके पढ़ा हुआ है। फिर एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, इट्स शोज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंडिया में ऑब्वियसली पार्लियामेंट सिस्टम है, तो वो अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के, ठीक है। ये भी एक तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है ना, तो जवाब देना पड़ता है कि भाई काम किया नहीं किया, ये क्या कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपने इसमें वो भी लिख दी। फिर कंक्लूजन लिख दिया आपने ऊपर के सारे जो आपने लिखा था उसी के अकॉर्डिंग आपने कंक्लूजन लिखना है। ये ऐसा नहीं कुछ बहुत सारा अलग सा लिख दिया आपने, जो भी ऊपर लिखा है उसको कंक्लूड करके, इसलिए इसको कंक्लूजन कहते हैं, उसको कंक्लूड करके आपने कंक्लूजन दे देना है। सो फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करप्शन एंड स्कैम फ्री सर्विसेज आर कंपल्सरी, सो गवर्नमेंट हैव टू मेक मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन था एंड ये हो गया हमारा आज का मेंस का क्वेश्चन। धन्यवाद, शुक्रिया। नोट्स बनाते रहिए, अगर अच्छा लगा हो तभी ही लाइक कीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, शुक्रिया।